दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है जैसे ही पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं, हवा में एक अजीब सा खुशबू फैल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये खुशबू आती क्यों है? इज इट जस्ट नोस्टाल्जिया या फिर इसके पीछे कोई डीप साइंस छुपा है? चलिए जानते हैं। जब पहली बारिश सूखी मिट्टी पर गिरती है तो मिट्टी से एक खास तरह की खुशबू उठती है। साइंस में इस स्मेल को एक खास नाम दिया गया है, पेट्रिकोर। ग्रीक शब्दों से बना। पेट्रा मतलब स्टोन और आइकोर मतलब वो डिवाइन फ्लूइड, यानी वो लिक्विड जो देवताओं की नसों में बहता है और जो धरती में पत्थर पर गिरता है वही एक खुशबू छोड़ता है। तो इमेजिन कीजिए, जब बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं तो धरती एक तरह से डिवाइन परफ्यूम छोड़ती है। लेकिन ये सिर्फ पोएटिक इमेजिनेशन नहीं है, ये एक साइंटिफिक रियलिटी भी है। दरअसल हमारी नाक इस खुशबू को इंस्टेंटली पकड़ लेती है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हवा में बहुत तेजी से फैलते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये खुशबू दुनिया के ऑलमोस्ट हर इंसान के लिए रिकॉग्नाइजेबल है, चाहे आप भारत में हो, ब्राजील में हो या अफ्रीका के किसी छोटे गांव में। लेकिन असली सवाल ये होता कैसे है? साइंटिस्ट्स ने दशकों तक इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश की। 1960 के दशक में दो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट्स इजाबेल बेयर और रिचर्ड थॉमस ने पहली बार यह टर्म कॉइन किया। उन्होंने पाया कि ड्राई सॉइल और रॉक्स में कुछ खास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशली तेल जो पौधे रिलीज करते हैं। जब महीनों तक बारिश नहीं होती, ये ऑयल्स और बैक्टीरियल स्पोर्स जमीन में जमा हो जाते हैं। अब जैसे ही पहली बारिश की बूंद जमीन पर गिरती है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स माइक्रोस्कोपिक एयर बबल्स बनाती हैं जो बर्स्ट होकर इन मॉलिक्यूल्स को हवा में उड़ा देती हैं। और यही मॉलिक्यूल्स हमारी नाक तक पहुंचकर वो मैजिकल स्मेल ऑफ रेन बनाते हैं। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट होता है, जियोस्मिन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसान जियोस्मिन को ट्रिलियन में से कुछ मॉलिक्यूल्स की मात्रा में भी सूंघ सकता है, यानी हमारी नाक इस कंपाउंड के लिए सुपर सेंसिटिव है। लेकिन ये सिर्फ एक सुगंध नहीं है, इसके पीछे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी छुपी है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स के लिए ये स्मेल सर्वाइवल का संकेत था। ड्राई सीजन में पानी लाइफ और डेथ का फर्क तय करता था। तो जब हवा में पेट्रिकॉर की खुशबू आती तो वो इनडायरेक्ट संकेत था, पानी पास है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये खुशबू हमारे दिमाग पर भी असर डालती है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये खुशबू इंस्टेंटली नॉस्टैल्जिया ट्रिगर करती है, क्योंकि बचपन की यादें, छुट्टियों की बारिश और इमोशनल एक्सपीरियंसेस इससे जुड़ जाते हैं। यानी ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं बल्कि इमोशनल मेमोरी का भी हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग रियलिटी है, ग्लोबल वार्मिंग इस नेचुरल परफ्यूम को भी खतरे में डाल रही है। जैसे जैसे हीट वेव्स और ड्राउट्स बढ़ते हैं, मिट्टी और बैक्टीरिया की इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रही है। इसका मतलब है फ्यूचर में पहली बारिश की खुशबू उतनी प्योर, उतनी नेचुरल नहीं रहेगी। तो अगली बार जब आप बारिश की खुशबू महसूस करें, याद रखिए, ये सिर्फ पानी की बूंदों की महक नहीं है, ये पृथ्वी, बैक्टीरिया, प्लांट्स और हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की मिलीजुली कहानी है। एक छोटा सा संकेत कि नेचर कितनी इंटरकनेक्टेड है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम क्लाइमेट चेंज के बीच इस नेचुरल मैजिक को बचा पाएंगे, या फिर फ्यूचर जनरेशन सिर्फ साइंस बुक्स में पढ़ पाएंगी कि पहली बारिश की खुशबू कैसी होती थी? अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पहली बारिश की स्मेल कब सबसे ज्यादा यादगार लगी? चाइल्डहुड में या किसी खास मोमेंट पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोग भी इस नेचुरल मिस्ट्री को समझ सकें।